हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी गौर से पढ़ो। मेरा नाम है विभु गौर एंड आई टीच करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी। आई वेलकम यू ऑल बैक टू दिस ऑसम सीरीज द मैजिक ऑफ न्यूज़पेपर्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स। अगर आपने इस सीरीज की पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए उन दो वीडियोस को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। हम लोगों ने पॉलिटी और इकोनॉमी का जादू ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आज बारी है इन्वायरमेंट की। हाँ जी, आज देखेंगे कि इन्वायरमेंट के एक क्वेश्चन में कैसे न्यूज़पेपर की सिर्फ एक हेडलाइन का जादू चला था। तो भैया आज आप हमें लेके कहां चलेंगे? आज मैं आपको लेके चलूंगा अप्रैल 9 2024 ट्यूसडे का दिन था। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में एक आर्टिकल आता है, देखिए, दिस वर्ड मींस डुअल इमर्जेंस ऑफ सिकाडास। ये आर्टिकल आता है, बस आपने हेडलाइन पढ़नी थी कि भाई कुछ तो हुआ है, ये डुअल इमर्जेंस ऑफ सिकाडास, कुछ तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है, कुछ तो ये एक इंसेक्ट है। बस इतनी बात हमें देखनी थी। अगर हमें इतनी बात भी याद रह जाती, अप्रैल अप्रैल 2024, सिर्फ 2 महीने बाद एग्जाम होता है और यूपीएससी देखो क्या क्वेश्चन पूछता है सिर्फ 2 महीने बाद। द ऑर्गेनिज्म सिकाडास, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर आर व्हाट? 1 मिनट में आपको जवाब, 1 मिनट भी क्या, 1 सेकंड लगता आंसर देने में। इंसेक्ट्स। ये है मैजिक ऑफ न्यूज़पेपर्स इन यूपीएससी। हर साल कम से कम नहीं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट रेफरेंस, नॉट इवन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट रेफरेंस पिछले 12 महीनों के करंट अफेयर्स में होता है, विच इज 30 to 35 मार्क्स। जिस एग्जाम की कट ऑफ 100 नंबर भी आजकल नहीं रह गई है, वहां आपको अगर 30 to 35 मार्क्स बस ऑनेस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग और करंट अफेयर्स प्रिपरेशन से मिल जाते हैं तो क्या बुराई है, बाकी काम आपका स्टैटिक कर देगा। ठीक है, लेकिन मेरा काम आपको सिर्फ ये बताना नहीं है कि देखो करंट अफेयर्स में से ऐसे आता है, मेरा काम है करंट अफेयर्स पढ़ाना। अब अगर ऐसा हुआ है तो इस साल क्या होने की पॉसिबिलिटी है? हम पहले एक न्यूज को देखते हैं जो कि बहुत रेलेवेंट है प्रीलिम्स 2026 के लिए, और फिर ये देखते हैं कि उस न्यूज के रेफरेंस में क्या क्वेश्चन आएगा और उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। एक ऐसी न्यूज आपको दिखाता हूं जिसको देख के आपको लगेगा, पक्का लगेगा कि भैया इस पे तो क्वेश्चन आना बनता है। द फर्स्ट नेशनल वल्चर सर्वे फाइंड 70% डिक्लाइन इन हिस्टोरिक नेस्टिंग साइट्स। फर्स्ट एवर। इंपॉर्टेंट हुआ ना? चलो पहले मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, वीडियो को पॉज करो और इसके आंसर देने की कोशिश करो। आंसर देना है और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि क्या आपका आंसर सही हुआ या नहीं। ठीक है जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वल्चर्स इन इंडिया। नंबर 1, India conducted its first systematic nationwide survey of critically endangered vultures, which was carried out by the Wildlife Institute of India. किसने कैरी आउट किया? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या ये सही है? अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट, इंडिया इज होम टू 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर। इंडिया में 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर मिलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, नन ऑफ द वल्चर स्पीशीज फाउंड इन इंडिया is classified as least concern under the IUCN Red List. And last statement, the primary cause of vulture population decline in India has been the veterinary use of, क्या use of, diclofenac, a non-steroidal anti-inflammatory drug which causes kidney failure in vultures when they feed on carcasses of treated livestock. क्या है इसका आंसर भैया? पहली स्टेटमेंट देख लो कि भाई वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे कराया है, दूसरा कि 9 स्पीशीज हैं, तीसरा कि कोई भी लीस्ट कंसर्न नहीं है, और चौथा ये डिक्लोफेनाक नाम का ड्रग क्या है। ठीक है, आपने इसका आंसर दिया होगा। अब जरा कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं बड़े सिंपल तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू दैट द फर्स्ट सिस्टमैटिक नेशन वाइड सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन आ जाए तो वो गलत होगा। हमने सर्वे में क्या देखा? 70% डिक्लाइन। वाओ, अच्छा। फोकस था 4 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज पे। हाँ जी, कौन सी है वो 4? अभी देखते हैं। अच्छा, पहले हम एक बात और जान लेते हैं। इंडिया में 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर है। मैंने 9 की 9 स्पीशीज आपको यहां पर लिख के दे दी है। अगर आप इन 9 स्पीशीज को ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें से कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड दिखेंगी, लेकिन यूरेशियन ग्रिफॉन लीस्ट कंसर्न भी दिखेगी। इसको याद कर लेना, वल्चर पे क्वेश्चन आ सकता है और यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं। अब हमें क्या देखना है? वल्चर्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है भाई, वो हम देख सकते हैं। स्कैवेंजिंग बर्ड्स होती हैं, इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन इनके जो डिक्लाइन का प्राइमरी कॉज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, ये सब नहीं है, वो है डिक्लोफेनाक। ये डिक्लोफेनाक एक दवाई होती है, ह्यूमंस भी इसको कंज्यूम करते हैं, पेन किलर की तरह काम करती है, लेकिन जब वल्चर के बॉडी में ये दवाई जाती है थ्रू व्हेन दे आर फीडिंग ऑन द कैराकेसेस, तो वो किडनी फेलियर कर देती है, जिससे कि इनकी डेथ हो जाती है। तो ये डिक्लोफेनाक
वल्चर्स का दुश्मन है। इस बात को हमको याद रखना है। उसके अलावा इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं फॉर दी वल्चर कंजर्वेशन, 3 स्टेप्स मैंने लिखे हैं, एक बार आप देख सकते हैं। ये जो नोट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इन पॉइंटर्स को डाउनलोड कर सकते हो। मैं कई सारे करंट अफेयर्स के ऐसे पॉइंटर्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूं। कंजर्वेशन एफर्ट्स में आप जौरबीर कंजर्वेशन रिजर्व को मत भूलना, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है। फंक्शंस एज अ डेडिकेटेड वल्चर सेंचुरी। ठीक है, सारी वल्चर्स के बारे में एक बार देख लेना, ये भी देख लेना किसका कौन सा स्टेटस है। क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो स्टेटमेंट नंबर 1 एकदम ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही सर्वे करवाता है। बिल्कुल सच बात है कि 9 स्पीशीज इंडिया में मिलती हैं। ये भी सच है कि भाई डिकोफ्लिनैक एक मेजर कंट्रीब्यूटर है डिक्लाइन का, पर यह सच नहीं है कि वल्चर की कोई भी स्पीशीज लीस्ट कंसर्न नहीं है। एक स्पीशी लीस्ट कंसर्न है, इनका स्टेटस अपडेट होता रहता है, तो वो भी एक बार चेक कर लेना। इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया, A 1 2 and 4 ओनली। ठीक है जी, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 स्टेटमेंट सही हैं। अब अगर आपको ये टॉपिक पढ़ के मजा आया, अगर आपको पॉलिटी और इकोनॉमी के टॉपिक्स भी पढ़ के मजा आया, तो आप जानते हैं मेरे पास आप लोगों के लिए एक कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है। देखो, मेरा काम सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ाना है। मैं पिछले 2 सालों से सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव इन स्पेशलाइजेशन। एक चीज पकड़ो, अच्छे से पढ़ाओ, बाकी किसी चीज पे फोकस करो ही मत, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो ही मत, तभी आप उस चीज में एक्सेल कर सकते हो। पूरे साल करंट अफेयर्स पढ़ा के मैं हर साल एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स की एक बड़ी प्यारी रिवीजन कराता हूं, जिसको मैं बोलता हूं करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट। इस करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट में हम क्या कराते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम किसी भी बच्चे से 1 रुपए भी नहीं लेते, और उसके बदले वैल्यू इतनी देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरे साल का करंट अफेयर्स, बस आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। वीकेंड पे क्लासेस होंगी 6 हफ्ते, 6 दिन, हर दिन 2 क्लासेस सुबह शाम, 12 क्लासेस में आपके 12 महीनों का करंट अफेयर मैं रिवाइज कराऊंगा। पूरे हफ्ते आपको रिवीजन करनी है, वीकेंड पे क्लास अटेंड करनी है। क्लास के बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे ताकि आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस हो सके। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप पंचामृत टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस करिए। उसी के साथ बोनस आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट की भी मैं पूरी कवरेज कराऊंगा। एग्जाम से पहले एक आपका फाइनल टेस्ट लिया जाएगा, जहां आपको पूरी ऑल इंडिया रैंकिंग वगैरह सब मिलेगी। आप अपना पूरा एनालिसिस देख सकते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं, वीक एरियाज क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करके एग्जाम को बेस्ट पॉसिबल तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लासेस लाइव रहेंगी, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, साथ ही में आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। सब के बदले हम 1 रुपए भी आपसे चार्ज नहीं करेंगे। दिस इज अ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एनुअल रिवीजन। आपको अगर इस कोर्स में एनरोल करना है, आपको मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स के पेज पे जाएंगे तो आपको सारा कैलेंडर, कब कौन सी क्लास है, कैसे एनरोल करना है, सारी डिटेल्स वहां मिल जाएंगी। बड़ा प्यारा सा हमने पेज बनाया है, बहुत मेहनत करते हैं, फ्री इनिशिएटिव है, लेकिन हमारी तरफ से मेहनत पेड से भी ज्यादा रहती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसा मैजिक, अभी मैंने आपको सिर्फ पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट का दिखाया है, अभी साइंस एंड टेक भी बाकी है, मैपिंग भी बाकी है, आईआर भी बाकी है। उसी के साथ में एक बहुत स्पेशल सीरीज भी इस चैनल पे जल्द आने वाली है, जो आपको प्रीलिम्स में, करंट अफेयर्स में बहुत हेल्प करेगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। उसी के साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी जरूर चेक करना, वेयर वी हैव अ फैमिली ऑफ मोर देन 100K एस्पिरेंट्स। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।